बड़े पर्दे पर जल्दी ही टाइगर 3 आपको देखने को मिलने वाली है और इससे पहले टाइगर 3 की पूरी कहानी लीक हो चुकी है। जी हाँ, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर 3 मूवी की कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के रॉ के हेडक्वार्टर से, जहां पर एक रॉ का ऑफिसर अपने एजेंट को फोन करके कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ईरान पहुंचना होगा। हमें अपने इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि वहां पर एक आतंकवादी संगठन छुपा हुआ है जो भारत में बड़ा बम ब्लास्ट करवाने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी ईरान जाना होगा और उन आतंकवादियों के संगठन को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हमें टाइगर को दिखाया जाता है। फिल्म में टाइगर का रोल सलमान खान निभा रहे हैं, जो फिलहाल न्यूजीलैंड में है और अपने ऑफिसर से ये खबर मिलने के बाद ईरान जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। टाइगर के साथ न्यूजीलैंड में जोया भी रहती है और फिल्म में जोया का रोल कैटरीना कैफ निभा रही हैं। जोया भी टाइगर के साथ ईरान जाने के लिए कहती है, लेकिन टाइगर मना कर देता है। टाइगर कहता है कि तुम्हें अभी वहां पर नहीं आना चाहिए। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं अपने आप एक दोस्त को तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो भी एक एजेंट ही है, तुम उसके साथ वहां पर आ जाना। अब जोया टाइगर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक उसके साथ जाती है। एयरपोर्ट से टाइगर सीधा ईरान पहुंच जाता है। ईरान पहुंचने के बाद टाइगर अपने ऑफिसर से फोन पर बात करता है और उन आतंकवादी संगठन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेता है। ऑफिसर कहता है कि ये आतंकवादी ईरान के एक छोटे से शहर में छुपे हुए हैं और यहीं से हमें खबर मिली है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत में एक बड़े बम ब्लास्ट का प्लान कर रही हैं। ऑफिसर बताता है कि हमें खबर मिली है कि वहां पर ISI ने अपना एक एजेंट भी भेजा है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है और भारत में किस तरह से बम ब्लास्ट किया जाना है उसका प्लान बना रहा है। इसलिए तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है और इस आतंकवादी संगठन को डिसकंटिन्यू करना है। टाइगर कहता है ठीक है, बहुत जल्दी मिशन पूरा होने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। इतना कहने के बाद टाइगर अब उस पाकिस्तानी एजेंट को ढूंढने में लग जाता है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ हमें एक ISI एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम मुस्तफा है और फिल्म में मुस्तफा का रोल इमरान हाशमी निभा रहे हैं। मुस्तफा काफी चालाक आदमी है और ISI का एक शातिर एजेंट है। मुस्तफा को अभी तक नहीं पता है कि भारत का एक एजेंट उसको ढूंढ रहा है। टाइगर को खबर मिलती है कि ISI का एजेंट ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहा है और वो उन आतंकवादियों को वहीं से ऑर्डर दे रहा है। मुस्तफा पाकिस्तान से आने वाले उस बारूद का इंतजार कर रहा है और उस टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा है जिसकी मदद से वो एक पावरफुल बम बना सके और भारत में तबाही मचा सके। टाइगर को मुस्तफा के इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ मुस्तफा को ढूंढ रहा है और मुस्तफा को ढूंढने के बाद वो आतंकवादियों को मारने की तैयारी में लग जाएगा। टाइगर भी अब ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंच जाता है। वहां पर उसे अपने ऑफिसर से खबर मिलती है कि मुस्तफा तेहरान के एक बड़े होटल में रह रहा है और वहीं से वो पाकिस्तान के लोगों से और ईरान के आतंकवादी संगठन से भी कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन उस ऑफिसर के पास मुस्तफा की लोकेशन नहीं थी और ना ही मुस्तफा की कोई फोटो थी जिससे टाइगर मुस्तफा को पहचान सके। टाइगर भी इस होटल में जाकर रुक जाता है जहां पर मुस्तफा रुका हुआ था। टाइगर होटल की लिस्ट चेक करता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी मुस्तफा नाम का व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि मुस्तफा होटल में अपनी गलत ID दिखाकर और नाम बदलकर रह रहा था। टाइगर मुस्तफा के बारे में कुछ नहीं जानता था और मुस्तफा को भी टाइगर के बारे में कोई खबर नहीं थी। कुछ दिनों तक होटल में रहने के बाद टाइगर को उसके ऑफिसर का फोन आता है। ऑफिसर टाइगर को बताता है कि उनके पास मुस्तफा की एक तस्वीर है पर उसमें मुस्तफा ने अपना चेहरा बदला हुआ है, अपना लुक चेंज किया है। टाइगर कहता है कि मुझे वो फोटो भेज दो, मैं अपने आप पता लगा लूंगा कि मुस्तफा कौन है। अगले ही दिन टाइगर की मुलाकात मुस्तफा से हो जाती है। टाइगर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यही मुस्तफा है और अगले ही दिन टाइगर का ऑफिसर उसे मुस्तफा की फोटो भेज देता है। फोटो में टाइगर मुस्तफा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन मुस्तफा की गर्दन पर एक निशान था जिसकी वजह से टाइगर उसको पहचान लेता है। जब तक टाइगर मुस्तफा तक पहुंच पाता मुस्तफा होटल छोड़कर जा चुका था। दूसरी तरफ हमें मुस्तफा को दिखाया जाता है जिसको खबर मिल चुकी थी कि भारत का एक एजेंट इस होटल में रुका हुआ है, इसलिए मुस्तफा वहां से निकल गया। मुस्तफा अब सीधा आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वहीं पर रहने लगता है। इसके बाद वहीं से उन आतंकवादियों को अपना प्लान समझाने लगता है। मुस्तफा का प्लान पूरा हो चुका था, बस उसको पाकिस्तान से आने वाले सामान की जरूरत थी जिससे वो भारत में तबाही मचा सके। टाइगर को भी पता चल जाता है कि मुस्तफा उन्हीं आतंकवादियों के बीच में रह रहा है। टाइगर ज्यादा देर नहीं करता और अपना प्लान बनाने में लग जाता है। टाइगर प्लान बनाता है कि वो इतने आतंकवादियों को एक साथ नहीं मार सकता, इसलिए वो उस पूरे इलाके को बम से उड़ा
देगा और उन सभी आतंकवादियों को मार देगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफा टाइगर को पकड़ने का प्लान बना रहा था। जहां पर टाइगर रह रहा था वहां पर मुस्तफा अपने कुछ लोगों को भेजता है और टाइगर उनमें से कुछ आतंकवादियों को तो वहीं पर मार देता है। लेकिन आखिरी में मुस्तफा के कुछ आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मुस्तफा के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में टाइगर को बचाने के लिए एंट्री होती है पठान की और पठान के साथ जोया भी नजर आती है। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि टाइगर ने पठान को मैसेज कर दिया था कि मुस्तफा को उसके बारे में पता लग चुका है, इसलिए मुस्तफा उसके ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए पठान वहां पर टाइगर की मदद करने तुरंत पहुंच जाता है। रास्ते में पठान मुस्तफा के उन आतंकवादियों को मार देता है और टाइगर को वहां से निकाल लेता है। टाइगर पठान को थैंक यू कहता है, लेकिन पठान कहता है कि तुमने मेरे मिशन के दौरान मेरी मदद की थी और आज मैंने तुम्हारी मदद की है। मुस्तफा को टाइगर पर शक हो जाता है, इसलिए मुस्तफा चौकन्ना हो जाता है कि टाइगर बहुत जल्द अब उन पर हमला करने वाला है। इसलिए मुस्तफा पहले ही टाइगर की तलाश कर रहा होता है और उसे खबर मिलती है कि टाइगर और जोया इसी शहर में रह रहे हैं और वहीं पर उन्होंने उस एक्सप्लोजिव को छिपा कर रखा है। मुस्तफा अपने कुछ आतंकवादियों को कहता है कि तुम्हें उस एक्सप्लोजिव में आग लगानी है, जिससे एक्सप्लोजिव वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा और उन दोनों एजेंट की भी वहीं पर मौत हो जाएगी। इस काम के लिए मुस्तफा अपने आतंकवादियों को टाइगर के ठिकाने पर भेजता है, लेकिन टाइगर और जोया मुस्तफा के आतंकवादियों को मार देते हैं। अब टाइगर को पक्की खबर मिल जाती है कि मुस्तफा अपने आतंकवादियों के साथ वहीं पर छुपा हुआ है और टाइगर का बम बनकर भी तैयार हो जाता है। टाइगर इस बम को आतंकवादियों के ठिकाने पर लगा देता है और इस बम ब्लास्ट में मुस्तफा के कई आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट में मुस्तफा जिंदा बच निकलता है, क्योंकि मुस्तफा को पहले ही टाइगर पर शक हो गया था। टाइगर आखिर में मुस्तफा को मार देता है और अपने ऑफिसर्स को फोन करके कहता है कि मिशन पूरा हो चुका है, अब भारत में कोई भी बम ब्लास्ट नहीं होगा, भारत को किसी से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद टाइगर जोया के साथ दोबारा से न्यूजीलैंड लौट आता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।